everyone, welcome back to my YouTube channel. This is a special lecture series. Okay, so in the previous lecture we have covered the static indeterminacy of a frames and the trusses. तो उस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे सॉल्व करते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के, वो आपको मैंने पूरा बताया है. ठीक है, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कैसे निकालते हैं और आपका एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है 2D और 3D के केस में, मैंने वो सब आपको जो है वहाँ पर कवर किया है. ओके, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको फ्रेम और ट्रसेस के वहाँ सॉल्व कराए हैं. तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देखें ताकि आपका जो है आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी की और उसके फ्रेम्स और ट्रसेस की. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मैं इसी तरीके के और अच्छे लेक्चर्स बना सकूं आपके लिए. और इससे आपका जब आप सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है. ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे कमेंट भी करें. आपका कोई डाउट भी है अगर प्रीवियस लेक्चर में या फिर आपको इस लेक्चर में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी आप फ्रेम और ट्रसेस के लिए कैसे निकाल सकते हो. ठीक है, तो आपको कितना बड़े से बड़ा ट्रस या फ्रेम दिया रहे, आप जो मैं आपको स्टेप बताऊंगी 2 या 3 स्टेप में आप उसे सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं फॉर दी पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर और ट्रस. ठीक है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर और ट्रस के लिए अब किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि मैम फ्रेम और ट्रस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं. देखो, डिफरेंस तो बहुत सारे होते हैं बट मैं आपको एक सिंपल डिफरेंस बता रही हूँ कि जो ट्रस होता है उसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स होता है. ठीक है, एक्सियल फोर्स एक्ट करता है और जो फ्रेम होता है उसमें सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं जैसे कि शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स सब एक्ट करता है. उसे आप क्या बोलते हो, फ्रेम बोलते हो आप. और ट्रस में क्या होता है, सिर्फ एक्सियल फोर्स एक्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल भी नहीं रहता ट्रस में. ठीक है, और ट्रस क्या होता है, हमेशा एंड टू एंड कनेक्शन रहता है उसका. एंड टू एंड कनेक्शन मतलब क्या हुआ आपका, अगर आपका ये कोई मेंबर है तो यहाँ पर अगर बीच में कोई मेंबर कनेक्ट हो गया तो ये ट्रस नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा मेंबर के एंड टू एंड कनेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो जब एंड टू एंड कनेक्शन रहता है तभी वो ट्रस होता है. अगर बीच में कनेक्शन है किसी मेंबर के तो वो फ्रेम हो जाएगा. ठीक है, और हमेशा लोड कहाँ पर लगता है, ट्रस में हमेशा लोड जॉइंट पर लगता है. ठीक है, बीच में मेंबर के कहीं पर भी लोड नहीं लगता. ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर ट्रस के केस में जो डिग्री ऑफ काइन फॉर्मूला क्या है काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी का, 2J माइनस RE. और ये किसके लिए है, 2D के लिए है. ठीक है, बट अगर आपका स्ट्रक्चर क्या है 3D है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी 3J माइनस RE हो जाएगा. ठीक है, तो J क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ जॉइंट है, RE क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन है. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आप ज़रूर इसको नोट डाउन करें और इस फॉर्मूले को याद रखें, क्योंकि अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी प्लेन जॉइंटेड पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर और ट्रस का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिया है ताकि आपको क्वेश्चन से समझ में आए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं. ठीक है, आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या अप्रोच रखना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिख रहा है ये ट्रस है और यहाँ पर मैंशन भी है कि ये 2D ट्रस है. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका 2D ट्रस के लिए, 2J माइनस RE. ठीक है, तो RE क्या है यहाँ पर, RE आपका है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन का नंबर. ठीक है, अब हम यहाँ पर सब चीज़ 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको बस यहाँ पर J और RE कैलकुलेट करना है. RE कैसे कैलकुलेट करते थे हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि हिंज जॉइंट के लिए RE कितना होता है, आप बताओ. 2 रिएक्शन होते हैं तो 2 हो गया RE, और पिन जॉइंटेड के लिए कितना होता है, RE 1 होता है. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना. ठीक है, अब जॉइंट कैलकुलेट करने हैं तो देखो RE टोटल RE कितना हुआ, 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 RE हो गया है ना. अब आप देखो कि J कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8. आप अगेन कैलकुलेट कर लो क्योंकि अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. इससे अच्छा कि आप एक बार कैलकुलेट करके हमेशा चेक कर लेना. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आपके जॉइंट्स कितने हो गए, 8 हो गए. हाँ, अब आप यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला में इसकी वैल्यू को पुट कर दो. 2 × 8 माइनस 3, 8 2 ज़ा 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 कितना हुआ आप बताओ. 16 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13. तो आपका DK की वैल्यू कितनी आ गई, DK मीन्स काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू कितनी आई आपकी, 13 आ गई. ठीक है, 13. अब समझ में आया आपको, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था 2D ट्रस का. आपको यहाँ पर नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट करने थे
आर कैलकुलेट करनी थी और यहाँ पर पुट कर देना था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम के लिए है, ठीक है। जैसे हमने पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर ट्रस के लिए देखा था काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के फॉर्मूलाज, अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आप यहाँ पर देखोगे रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला क्या होता है, 3J माइनस RE माइनस M डैश प्लस RR। और अगर ये 3D है तब ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 की जगह 6 हो जाएगा, ठीक है। 6J माइनस RE माइनस M डैश प्लस RR। याद रखना यहाँ पर सब चीज़ सेम है, जस्ट यहाँ पर 3 की जगह 3D में 6 हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये 2D का फॉर्मूला हो गया, ये 3D का फॉर्मूला हो गया। आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो ताकि आपको आगे जो है कोई इशू ना आए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको बार बार जो है वीडियो को पॉज करके बैक करके देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ तो पहले जैसे हैं, जे भी पहले जैसे है, आपको पता है जे क्या होता है, नंबर ऑफ़ जॉइंट होता है। आर क्या होता है, आपको वो भी पता है। आर क्या होता है बताइए, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होता है। आर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रिलीज रिएक्शन होता है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं हम लोग। अब एम डैश क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो एम डैश होता है मेंबर्स, उन मेंबर्स का नंबर, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स that are inextensible या फिर axially rigid। तो जो मेंबर एक्सटेंसिबल नहीं होते वो क्या होते हैं, इनएक्सटेंसिबल। और जितने इनएक्सटेंसिबल मेंबर हैं या एक्चुअली रिजिड मेंबर है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है या एक्चुअली रिजिड है, तब आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को काउंट करोगे। अगर आपको बोल दिया गया है कि मेंबर एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल मेंबर मतलब कि एम डैश इज इक्वल्स टू बोला गया आपको नंबर ऑफ एक्सटेंसिबल मेंबर। तो जब आपको एक्सटेंसिबल मेंबर बोल दिया गया है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको एम डैश की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एक्सटेंसिबल मेंबर बोला है तो आप एम डैश की वैल्यू 0 लोगे। अगर आपको इनएक्सटेंसिबल बोला गया है तो वहाँ पर आप मेंबर को कैलकुलेट करोगे, या एक्चुअली रिजिड भी कहीं कहीं क्वेश्चन में बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो टर्म है जहाँ पर स्टूडेंट कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता है तो आपको पता नहीं होता जनरली कि एम डैश की वैल्यू को कैसे लेना है। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन को ये वैल्यूज़ को यहाँ पर आप याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, जिससे आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, तो अगर आपसे वो क्वेश्चन बन गए हैं तो आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो आपको कैसा लगा आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका एक 2D फ्रेम है और आपको इसके लिए डीके निकालना है, ठीक है। तो 2D फ्रेम के लिए आपकी डीके की वैल्यू क्या है, आप अभी हमने ऊपर लिखा है 3J माइनस RE माइनस M डैश प्लस RR। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने मेंशन नहीं किया है, बट जो मेंबर्स हैं यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी मेंबर्स हैं ऑल मेंबर्स आर एक्चुअली रिजिड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑल मेंबर्स आर एक्चुअली रिजिड, मतलब सारे मेंबर्स जो हैं वो क्या है, एक्चुअली रिजिड हैं, ठीक है। तो जब ऐसा मैंने लिख दिया है या मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल लिखा हुआ है, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको सारे मेंबर्स की वैल्यू को लेना पड़ेगा, ठीक है। आप वहाँ पर एम की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके मेंबर्स कितने हुए। यहाँ पर अब आप काउंट करो मेंबर कितने होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी मेंबर है, ठीक है, ये भी एक मेंबर है। तो ये क्या हो गया, आपके 11 मेंबर हो गए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ m विल बी इक्वल्स टू 11। आपको दिख रहा है m क्या है, यहाँ पर 11 है, ठीक है। अब देखो j चाहिए हमें, j कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो j आपके कितने हो गए, 10, ठीक है। j आपके पास कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो आर क्या होता है, फिक्स सपोर्ट के लिए 3 होता है, हिंज सपोर्ट के लिए आप ये रोलर सपोर्ट के लिए 1 होता है, और आपका जब ऐसा लगा रहता है मतलब कि स्लाइडर, तो उस केस में आपका आर क्या रहता है, 2 रहता है। तो अब आप टोटल कैलकुलेट करो कितना होगा, 3 + 1 + 2,
कितना होगा आप बताइए, 6 हो जाएगा, ठीक है। आर ई विल बी इक्वल्स टू 6। अब आर आर कैलकुलेट करना है। आर आर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बताया है। तो आर आर कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 मेंबर कनेक्ट है हिंज से, तो कितना होगा आर आर कैसे निकालते हैं हम, मैं एक बार आपको और बता दे रही हूँ, m-1, ठीक है। तो कितना होगा, नंबर ऑफ मेंबर कितने कनेक्ट है, 1 2 3, तो 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो आर आर क्या है आपका 2 है। अब ये चारों वैल्यूज़ आपने निकाल ली हैं जब ये चारों वैल्यूज़ आप निकाल लोगे तो इसमें पुट कर दो सिंपल। तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, आप भी साथ में पुट करते जाओ। ओके, तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर पुट करने के बाद आप इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने पे आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, आप भी सॉल्व करते जाओ साथ में। तो आपकी वैल्यू आएगी 16। ओके, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू आ गई आपकी 16। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रेम को या किसी भी कंडीशन दी रहे आपको, आप उसके लिए सॉल्व कर पाओगे, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू को फाइंड कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हो लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वहाँ पर आप जब इस टाइप का मेंबर आप देख लेते हैं, आपको पता नहीं है कि इसको मेंबर में कंसिडर करूँ या ना करूँ, या इसको ज्वाइंट लूँ या ना लूँ। कई बार ऐसा होता है बच्चे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ जो है नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं दी रहती है। जब हम पढ़ाते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो उसमें कुछ इसी तरीके का दिया रहता है जो आपको क्या करता है, एक नॉर्मल बच्चे को उससे समझ में नहीं आता, बट अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले यहाँ पर इसमें भी वैसे फॉर्मूला राइट करो। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखो 3j - RE - M डैश प्लस RR, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको अगर यहाँ पर बोल देती हूँ कि जितने भी मेंबर्स हैं ऑल मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, ठीक है। मैं दोनों केस लेके आपको दिखा रही हूँ। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि सारे मेंबर एक्सटेंसिबल हैं, तो आपकी m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा 0 हो जाएगी, ठीक है। आपको फिर मेंबर्स यहाँ पर आप कैलकुलेट करके नहीं रखोगे। अगर आपने यहाँ पर मेंबर रख दिया तो आपका आंसर टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल लेके मैं बना रही हूँ इसको, ठीक है। अगर आपको नॉन एक्सटेंसिबल या इनएक्सटेंसिबल बोला गया होगा तो आप यहाँ पर इसकी मेंबर्स को भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अब देखो आर कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया है कि इंटरनल रोलर के लिए आर क्या होता है, 2 होता है, और कोई तो दिख नहीं रहा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, आर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आर ई देखो कितना है आपका, ये क्या है, रोलर के केस में 1, हिंज के केस में 2, इसके केस में 3। तो टोटल करो आपका कितना हुआ, आर ई कितना होगा आपका, 2 + 1 + 3 मतलब 6 होगा, ठीक है। और जे कैलकुलेट करो। अब आप जे कैलकुलेट करो, जे कितना होगा, ज्वाइंट कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार और कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 ज्वाइंट्स हैं आपके। अब आप यहाँ पर पुट करो, 3 × 9 माइनस ये कितना है 6, और ये तो 0 ही है, प्लस आर है ना, आर कितना है आपका 2। तो अब आप इसे सॉल्व करो, 9 3 जा 27 - 6 + 2 मतलब कि 29 - 6, यानी कि 29 - 6 कितना होगा आप बताओ, 29 - 6 विल बी इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो 29 - 6 23 होता है, ठीक है। तो नो डाउट आप यहाँ पर इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे ईजिली। आपको बस फॉर्मूला रखना है, और यहाँ पर मेंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और जॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। डिफरेंट इंपॉर्टेंट केसेस भी लेके आपको बताए हैं, ताकि आपको जो है सारे बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ ताकि आप इसे सॉल्व करो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आप समझोगे नहीं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है इन्हें सॉल्व करने के लिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये क्या है आपका 2D फ्रेम है, और ये आपका 2D ट्रेस है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आप इसका डीके फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आंसर दें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे ऐसे ही लेक्चर्स को बना सकूँ। थैंक यू।